हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि 4 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, ये होता है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। सी क्या है? हमारी कंसंट्रेशन होती है इन टर्म ऑफ मोलरिटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर। आई की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 रहेगी क्योंकि यूरिया हमारा क्या होता है, डिसोसिएट ही नहीं होता ना, डिसोसिएट होता ना एसोसिएट होता। तो आई की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी, यूरिया के लिए 1 होती है। हमें निकालना है पाई, ठीक है। आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो आई को हटा सकते हैं या फिर 1 लिख दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी होता है कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी होता है। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, गिवन वेट मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मास 5% सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 5 ग्राम प्रेजेंट है मेरा सॉल्यूशन। 100 ग्राम, 5 ग्राम मेरा सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो मास कितना 5 ग्राम है। मोलिकुलर वेट किसका, यूरिया का 60 ग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, तो ये तो आगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन होती है डिवाइड बाय वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि वॉल्यूम के बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया हमें, है ना। इसने कह दिया कि 5% सोल्यूशन है, तो इसने हमें ये भी तो नहीं कहा कि जो मेरा 5% सोल्यूशन है वो मास बाय मास है। तो हम अपने आप मान के चलेंगे बेटा कि हमें पता है कि सॉल्यूशन तो वॉल्यूम में बनेगा यूरिया का यहाँ पे, क्योंकि मोलरिटी तो कंसंट्रेशन मोलरिटी फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम अपने मान के चलेंगे कि 100 ml है ना कि 100 ग्राम है, क्योंकि इसने 5% सॉल्यूशन बोला ना कि 5% वेट बाय वेट बोला। तो वॉल्यूम 100 ml हो गई। ठीक है, तो नंबर मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा सर, 5/60 तो हो गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम लिखूंगा लीटर में। तो 100 ml है तो 100 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml होता है। 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml होता है, ताकि लीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 0 से 0 गई, तो 5/6 आ गया मेरा। 5/6 क्या आ गया मेरा, मोलरिटी आ गई है। ध्यान देने वाली बात है, 5/6 क्या आ गई है, मोलरिटी आ गई है। ठीक है, तो ये कितनी होती है, लगभग 0.833 आ गई मोल पर लीटर में। ठीक है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, 0.83 मोल पर लीटर में। आर की वैल्यू दे रखी है इसने 0.0821, वो यूज करेंगे। लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनटू में करूंगा टेम्परेचर, ये क्या है 300 केल्विन टेम्परेचर, तो केल्विन से केल्विन गया बेटा, मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया। सारी चीज़ों को सोल्व करते हुए आंसर निकाल लेते हैं। 0.83 इंटू में 0.0821, 0.83 इंटू में 0.0821 इंटू में करेंगे 300, तो 20.44, तो कितना आ जाएगा 20.44 हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना आ गया 20.44 एटीएम लगभग। ठीक है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 2445 लिख सकता हूँ, पर 244429 आया बेटा। एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँ तो एटीएम में मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में आएगा, क्योंकि ये बचा केवल। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0.83 को मल्टीप्लाई किया था 0.0821 से। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया था 300 से। ठीक है, सब कुछ सही था, तो 20.4429 आ गया। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।